डियर आंटी की एक और दिलचस्प कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं मैं घरेलू कहानियों को उठाती हूँ क्योंकि हम जिन जिन वर्ग को आंटी बोल करके साइड कर देते हैं, उनको हंसी का पात्र बना देते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कितने बड़े और कितने ख़तरनाक होते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी है जहाँ एक औरत सब कुछ जानते हुए चुप रहना सही समझती है। कई बार ऐसा होता है, आप में से कईयों ने ये रास्ता अपनाया होगा। ये रास्ता कायरता का नहीं है, मैं पहले बता दूं, और ना ये कहानी उन औरतों के लिए है जो सब कुछ जान करके, जानबूझ करके, भाड़ में जाए सोच करके अपने बेकार के कामों में व्यस्त हो जाती हैं और अच्छी औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। कुछ औरतें बहुत जल्द अपने पति को खो देती हैं। कुछ औरतें ज़िंदगी की परेशानियों से इस हद तक हार जाती हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। कुछ औरतें थोड़ा सा साहस दिखाती हैं तो उनको डिवोर्स का सामना करना पड़ता है। और उनमें से ये एक चौथे वर्ग की औरतें होती हैं जिनको समझने में बहुत देर लग जाती है कि इस रिश्ते में उनकी खासा ज़रूरत नहीं है। वो जिएंगी या मरेंगी, घर ससुराल वालों को, पति को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अपने घरेलू ज़िंदगी में इस हद तक खो चुकी होती हैं कि घर से बाहर दुकान से सामान लाने में भी वो 10 बार संकोच करती हैं। इतना बाहर की दुनिया से कटी हुई होती हैं। मानसिक तौर पे भी कई ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ना पूरी तरीके से जान निकलती है और ना ही पूरी तरीके से ज़िंदगी का स्वाद आता है। ये औरतें जो बीच का रास्ता अपनाती हैं, ये औरतें कुछ ऐसा करती हैं कि ये सबको दिल से धीरे धीरे निकाल देती हैं और इनका पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों पे होता है। जब तक ज़िंदगी है, अपने बच्चों को पूरी तरीके से अच्छी शिक्षा देने हैं। यकीन मानिए, जितनी बुरी तरीके से इनसे ज़िंदगी का धीरे धीरे हर एक पल छीना जाता है, ये भगवान से भी शिकायत करना छोड़ देती हैं। बीच का रास्ता इतना मजबूरी से लेना पड़ता है क्योंकि पता है कि अगर हम चले गए तो पीछे से बच्चों को कोई नहीं है देखने वाला, क्योंकि ना सास ससुर सामने आते हैं और ना ही पति को कोई ज़्यादा मतलब होता है। एक समझौता और एक व्यापार होता है। ये व्यापार तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। पता है ये व्यापार क्या होता है? आप में से कितने ही लोग इस व्यापार को जानते भी होंगे। कितनी औरतों ने ये व्यापार अपने बच्चों के लिए अपने पति से किया भी होगा। जानती हैं ये व्यापार क्या होता है? ये व्यापार होता है जब पति आपके सामने पैसे रख देता है और कहता है कि हर महीने तुझे पैसे दे दूंगा, चुपचाप रहे और अपने बच्चे पाल। क्या बीतती है उस वक्त औरत पे, जानते हैं आप लोग? क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पति के द्वारा ही किया जाता है? क्या इसमें माँ बाप की मिलावट नहीं होती? होती है, क्योंकि बचपन में जब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं ना, तो वो सिर्फ सिखाने के नाम पे आपके हाथ में कॉपी किताब ही थमा देते हैं। पढ़ी लिखी औरतें भी रिश्तों के नाम पे दिमाग पे कमज़ोर पता है क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें इन तरीके की चीज़ें नहीं सिखाई हुई होती, नहीं बताई होती। आज जिन आंटी की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो फैसला यूं ही ले लिया गया था। बहुत गहरा चोट, सदमा, बेवफाई या ज़िंदगी से हार, कुछ भी कह लीजिए, पर वो फैसला आसान नहीं था। सिर्फ एक मुर्दा शरीर लेकर के आगे की बची बचाई ज़िंदगी पता नहीं कब तक चलेगी, ये सोच करके एक शरीर बिना किसी भावना का, बिना किसी खुशी का, बिना किसी इस उम्मीद का कि आगे चल के चीज़ें बेहतर होंगी, जब समझ में आता है तो चारों तरफ माँ बाप, डिग्रियाँ, दोस्त, पति, ना किसी तरीके की कोई और उम्मीदें, जब सब तरफ से दिखना बंद हो जाती है ना, तब ये फैसला समझ में आता है कि ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। अब सबको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ये मान लो कि इस दुनिया में हम सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। मुश्किल होता है हर एक दिन ऐसे घोट पीना, पर बच्चों के लिए करना है।
ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि करने वाले को ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। पर क्या होगा ऐसी लड़कियों का, ऐसी बेटियों का कि जिनके माता पिता ससुराल भी आ रहे हैं तो सास ससुर के सामने झुक कर के बैठे हुए हैं। जो बाप जिसकी आवाज़ पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती थी एक बात पर, वो आदमी ससुराल वालों के सामने इतना दब के बैठा हुआ है, इस तरीके से बात कर रहा है जैसे उनकी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। घर परिवार को, पति को कुछ दिखाई नहीं देता, सबको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन सबको अपनी निजी ज़िंदगी इतनी प्यारी होती है कि वो उसका प्यार शादी के बाद शायद ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? शाम को होने वाली दिवाली का त्यौहार या करवा चौथ या जन्मदिन, किसी भी तरीके का घर में करा हुआ फंक्शन, यहाँ तक कि नंदों के घर में फंक्शन है, ताई ताऊ के घर में फंक्शन है, किसी और के घर के कामों के लिए भी सुबह सुबह बहू को तैयार करके किसी और के घर की नौकरानी बना देना। वो औरत सुबह से शाम तक खुद को भूलती हुई आपके घर और परिवार की इज्जत के लिए सब कुछ कर रही है, यहाँ तक कि तैयार होने तक का मौका नहीं है उसकी अपने खुद के जन्मदिन या एनिवर्सरी में। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या तुम्हारी खरीदी हुई होती हैं? वो सब चीज़ें किसी को नहीं दिखाई देती, कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो खरीदे हुए हैं ना, वो तो करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। यहाँ फ़र्ज़, नवरात्रे आ जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, ईद रमज़ान आ जाएंगे, पूरा दिन घर में काम करते हुए खाली पेट फास्ट भी रखना है, पति और बच्चों की सेवा भी करनी है। पर वो सब अच्छी औरतें थोड़ी करती हैं, वो तो दिखावटी औरतें करती हैं। ऐसा आप लोग सोचते हो, पर हमें समझ में आता है। शुरुआती कई साल बोल बोल करके, जता करके चोंच मारी है, फिर जब थक गए तो आंखों से वार किए, और जब ढीठ हो गए, जब हम एक चीज़ को समझने लगे और अब उस चीज़ का फ़र्क पड़ना औरतों को बंद हो गया, तो उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। आज की इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ उन औरतों का जिन्होंने ये चौथा रास्ता अपनाया। एहसान किया उस बेवकूफ़ आदमी पर और एहसान किया अपने बच्चों पर। मैं 10 की कहानी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, एक ऐसी ही औरत को मैं जानती हूँ, शायद वो मेरी अपनी है। अगर पति से परेशान हो करके वो अगर सुसाइड कर लेती या हमें छोड़ के चली जाती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, शायद आज मैं यहाँ बैठ कर के कहानी नहीं सुना रही होती, या मैं अपने घर परिवार को नहीं संभाल रही होती। शायद आज कुछ और ही ज़िंदगी होती, शायद भयानक होती। तो चुपचाप जो औरतें अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म करके सिर्फ अपने बच्चों तक ही रह जाती हैं, उनकी परवरिश में ही रह जाती हैं, सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप रहना ही सही समझती हैं, वो सही फैसला होता है। मैं जानती हूँ कि अपमान के बहुत जूते पड़ते हैं, पर वो सही है, आपके बच्चों के लिए सही है। धन्य है ऐसी माँ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से ये विनती है कि मेरा चैनल खुला है। आप में से कोई भी अपनी कहानी का, अपने जीवन का कोई किस्सा, एक टुकड़ा मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो मुझे मैसेज करें। आपकी कहानियाँ बिना नाम के पूरी दुनिया के सामने आएगी, और शायद बहुतों के लिए वो एक प्रेरणा भी बन सकती है, बहुतों को एक अच्छी राय भी मिल जाती है। तो अपनी कहानियाँ मुझ तक ज़रूर भेजिए।